हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया है फूरियर सीरीज। तो फूरियर सीरीज इसके लिए ये आज का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, या फिर जिसको हम लोग वीडियो 1 भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा है, डिरिचलेट कंडीशन, और उसके अंदर पॉइंट आया है अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल c1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू c2 कैन बी एक्सप्रेस एज फूरियर सीरीज इफ इन द इंटरवल। यानी कि फंक्शन अगर दिए हुए एक इंटरवल के लिए स्पेसिफाइड होता है हमेशा, तो उस दिए हुए इंटरवल के ऊपर अगर फंक्शन फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, डिरिचलेट कंडीशन कहेंगे। तो अगर फंक्शन डिरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ही उसकी फूरियर सीरीज निकालना पॉसिबल होता है। तो पहला पॉइंट क्या दिया है, ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड इट्स इंटीग्रल आर फिनिट एंड सिंगल वैल्यू, यानी कि दिए हुए इंटरवल पे फंक्शन की इंटीग्रल वैल्यू फिनिट होनी चाहिए और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सिंगल होनी चाहिए, यानी कि उसके ऊपर मल्टीपल वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, सेम वैल्यूज के ऊपर। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या दिया, एफ ऑफ एक्स हैज डिसकंटिन्यूटीज फिनिट इन नंबर्स, यानी कि डिसकंटिन्यूस अगर भी रहती है तो वो क्या होनी चाहिए, फिनिट इन नंबर होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या होता है, एफ ऑफ एक्स हैज़ फिनिट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि फंक्शन की अगर मैक्सिमा या फिर मिनिमम वैल्यू अगर आती भी है तो वो लिमिटेड होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, फिनिट होनी चाहिए। ठीक है। अगर ये डिरिचलेट कंडीशन अगर हम लोग को समझ में भी नहीं आती तो भी चलेगा, इसका कोई थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस नहीं होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। या फिर डिरिचलेट कंडीशन तो फंक्शन सेटिस्फाई करेगा ही फूरियर सीरीज फाइंड आउट निकालते वक्त। या फिर दूसरे तरीके से हम लोग इसको सिंपली क्या कह सकते हैं, फूरियर सीरीज ऐसे ही फंक्शन के लिए निकलती है जो फंक्शन कैसा होता है, पीरियडिक होता है। क्या कहा, फूरियर सीरीज सिर्फ ऐसे ही फंक्शन के लिए निकलती है जो फंक्शन कैसा रहेगा, पीरियडिक फंक्शन रहेगा। और पीरियडिक फंक्शन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स अगर ये कोई भी फंक्शन है, रैंडमली फंक्शन लिया हुआ, अगर ये फंक्शन पीरियडिक है तो किसी ना किसी वैल्यू के ऊपर पीरियडिक रहेगा ना वो फंक्शन। तो सेम फंक्शन अगर 2 पाई इस वैल्यू के ऊपर पीरियडिक है तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई। ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर डिनोटिंग अ फंक्शन इज पीरियडिक ओवर द वैल्यू 2 पाई। अगर फंक्शन 2 पाई इस वैल्यू के ऊपर पीरियडिक है तो उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 वाई, यानी कि उसी वेरिएबल में मैं जो पीरियडिक वाली वैल्यू पुट कर देता तो फंक्शन कैसा रहेगा, इक्वल ही होगा। इसके एग्जांपल में तौर के बाद देखो, साइन एक्स ये फंक्शन लेता हूँ, क्या कहा मैंने, साइन एक्स ये फंक्शन। देखो क्या लिखा यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा। तो साइन एक्स के लिए साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, ये ओरिजिन का हो जाएगा, ये वर्टिकल लाइन बना दी। साइन यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे पाई/2 लिखा, यहाँ पे पाई/2 में पाई ऐड पाई/2 ऐड करते तो ये पाई हो जाएगा, पाई में पाई/2 ऐड करते तो ये क्या हो जाएगा, 3 पाई/2 हो जाएगा, और 3 पाई/2 में पाई/2 ऐड करते तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ये 360 डिग्री हो गया ना कंप्लीट, रेडियन एंगल लिख दिया हम लोगों ने। साइन 0 0 होता है, साइन 90 यहाँ पे ऊपर लिखा 1 और नीचे -1 किया। ठीक है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो ये ऐसा आ जाएगा ग्राफ। साइन पाई कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे उतरेगा 0 इस वैल्यू के ऊपर। साइन 3 पाई/2 कितना होता है, -1 होता है, यानी कि यहाँ पे आएगा, ये पीछे -1 दिया है। और साइन 2 पाई कितना होता है, अगेन 0 होता है, यानी कि यहाँ पर पाई/2 में अगर मैं 2 पाई ऐड कर देता तो कितना हो जाएगा, 5 पाई/2। तो साइन 5 पाई/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन 1 हो जाएगी। इसी तरीके से सेम ग्राफ कैसे हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। कौन सी वैल्यू के बाद रिपीट हो रहा है, देखो 0 से लेकर 2 पाई ना, 2 पाई के बाद अगेन सेम ग्राफ मिल रहा है हम लोग को। इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, दिस फंक्शन, यानी कि दिस फंक्शन कौन सा, साइनिक फंक्शन इज पीरियडिक फॉर द पीरियड 2 पाई। तो ऐसे फंक्शन का ही हमारा क्या निकालना होगा, फूरियर सीरीज निकालना पॉसिबल हो सकता है। इतना क्लियर हो गया। देखो फूरियर सीरीज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है, तो उस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर लर्न करेंगे। देखो यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिखा था, tan x sin इनवर्स दिस फंक्शन कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज फूरियर सीरीज। क्यों, क्योंकि देखो 0,2 पाई अगर इसी इंटरवल की बात करता हूँ तो साइन 90 कितना होता है, सॉरी साइन नहीं, tan 90 कितना होता है, tan 90 इन्फिनिटी होता है, यानी कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए ना, रियल वैल्यू फंक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पर tan 90 इन्फिनिटी होता है, तो ये फंक्शन, इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, इसको फूरियर सीरीज निकालना पॉसिबल नहीं हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स की सिंगल वैल्यू नहीं आती है, 0,2 पाई इस वैल्यू के ऊपर साइन इनवर्स एक्स लिखा हो, सिंगल वैल्यूज फंक्शन नहीं होगा ये। इसके कारण इन दोनों फंक्शन की एग्जांपल के तौर पर लिया हुआ है, इन दोनों फंक्शन की फोरियर सीरीज नहीं आ सकती। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है दूसरे वाली लाइन में, फोरियर सीरीज कैन बी एक्सप्रेस फॉर फंक्शन विच इज अ पीरियोडिक फंक्शन। अभी मैंने लोगों को एक्सप्लेन किया था साइन एक्स फंक्शन को एग्जाम्पल लेके, साइन एक्स इज द पीरियोडिक फंक्शन ओवर द पीरियड 2 पाई। इतना क्लियर हो गया, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन का ही फोरियर सीरीज निकालना सकते हैं हम लोग।
उसके आगे जो भी पॉइंट्स लिखे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें सबसे पहले क्या लिखा है, अ फंक्शन इज सेड टू बी इवन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स लिखा है, क्या लिखा है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। द फंक्शन इज सेड टू बी इवन इफ, कंडीशन क्या आनी चाहिए फंक्शन को इवन कहने के लिए, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, अगर मैं लिख लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन मैंने लिखा। इस फंक्शन में अभी मैं क्या कर देता हूँ, पुट एक्स रिप्लेस बाय क्या कर दे रहा हूँ, माइनस एक्स कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, एफ तो फंक्शन एज इट इज रहेगा, एक्स की जगह पे माइनस एक्स, फंक्शन एक्स स्क्वायर था लेकिन एक्स की जगह पे हम लोग माइनस एक्स पुट कर रहे हैं, एक्स की जगह पे माइनस एक्स, फंक्शन के पार्ट ऊपर स्क्वायर डालना है, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, और एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और पीछे क्या चेंजेस है, एफ ऑफ माइनस एक्स है। तो देखो लास्ट वाली लाइन से मुझे क्या पता चल रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये तो एक्चुअल वाला क्वेश्चन है ना, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्चुअल वाला फंक्शन आता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, द फंक्शन इज सेड टू बी इवन कहते हैं। इतना क्लियर है। इसी तरीके से उसके नीचे क्या लिखा था, अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑड इफ, क्या लिखा है, अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है। क्या कहा, अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका भी एग्जांपल देख लेते। देखो फंक्शन क्या लिखा है अभी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स क्यूब ले लिया। अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करता हूँ तो देखते हैं क्या मिलता है, एक्स की जगह पे क्या पुट किया, माइनस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिखा, एक्स की जगह पे सिर्फ माइनस एक्स लिखा, लेकिन फंक्शन क्यूब वाला था तो ये क्यूब आएगा, माइनस का क्यूब कितना होगा, माइनस होगा, माइनस 3 टाइम्स मल्टीपल करने पर माइनस आएगा, और एक्स का क्यूब एज इट इज़, ठीक है, ये माइनस बाहर का, एक्स क्यूब यानी कि क्या था, अपना एक्चुअल क्वेश्चन था, एक्चुअल फंक्शन था, तो माइनस एफ ऑफ एक्स लिखा, पीछे क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स है। देखो यही तो कंडीशन लिखी थी ना, दिस इज द कंडीशन फॉर फंक्शंस टू बी ऑड, ठीक है। तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन समझ में आया होगा, राइट। और फंक्शन इज सेड टू बी इवन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन इज सेड टू बी ऑड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इतना क्लियर है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि हमें फोरियर सीरीज़ के सिंप्लीफिकेशन करते वक्त काम में आने वाले, तो उसको याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में हेडिंग में भी लिखा है। पहला फॉर्मूला क्या लिखा है, साइन एन पाई, साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा जीरो होगी, और साइड में क्या लिखा है, साइन टू एन पाई की वैल्यू भी क्या होगी, हमेशा जीरो होगी, यानी कि साइन के साथ पाई देखा, भले वो एन ऑड टाइम्स मल्टीपल हो या फिर इवन टाइम्स में मल्टीपल हो, क्या वैल्यू आएगी, जीरो ही आएगी। कॉस एन पाई, कॉस एन पाई की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस वन रेस टू एन रहेगी, माइनस वन टू द पावर एन रहेगी। कॉस टू एन पाई की वैल्यू हमेशा वन होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग अलग से बाद में अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखा है, कॉस ऑफ, ये पाई पहले कंसिडर करो, कॉस ऑफ प्लस माइनस एन पाई क्या रहेगा, माइनस कॉस एन पाई रहेगा। मैंने यहाँ पे क्या कहा, पाई को आप लोग ये चलो ये एन मिटा देता हूँ, एन मिटा कर मैंने एन यहाँ पे लिखा, समझा, ये मैं कहना चाहता था, एन मिटा कर यहाँ लिखा, यानी कि कॉस ऑफ पाई प्लस माइनस एन पाई क्या रहेगा, माइनस कॉस एन पाई होगा, ठीक है। और ये साइन ऑफ पाई प्लस माइनस एन पाई क्या रहेगा, हमेशा जीरो होगा। इतना वाला फॉर्मूला याद हो गया, अभी रीड किए हुए। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया है, कॉस ऑफ टू एन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि दिस फंक्शन, सॉरी कॉस रीड किया था मैंने, साइन ऑफ टू एन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और कॉस ऑफ टू एन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। दिस टू फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन, साइड में लिख देता हूँ। पीरियोडिक फंक्शन की कंडीशन हो गई है ना, ये स्टार्टिंग में जब मैं बता रहा था तब उसके जैसी कंडीशन होगी, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ टू एन पाई प्लस एक्स है, यानी कि टू एन पाई इस वैल्यू के ऊपर पीरियडिक हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, साइन ऑफ टू एन पाई प्लस एक्स क्या रहेगा, साइन एक्स रहेगा, और कॉस ऑफ टू एन पाई प्लस एक्स क्या रहेगा, कॉस एक्स रहेगा। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये फॉर्मूले हम लोगों ने 12th में सीखे हुए हैं, ठीक है। तो उसको देखो, पहला फॉर्मूला क्या आया है, टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। टू कॉस ए साइन बी, पहले कॉस लिखा बाद में साइन आया, उस केस में क्या होता है, ऊपर जैसे फॉर्मूला होता है बीच में माइनस आ जाता है, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप में टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। उसके आगे टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। इतना क्लियर है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में अभी देखो क्या लिखा है,
इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रल क्या लिखा है, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है तो क्या लिखेंगे हम लोग, इस इंटीग्रल के आगे टू लिखेंगे, इंटीग्रल जीरो टू ए लिखना होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब ऐसा करना है, व्हेन द फंक्शन इज इवन, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। अगर ये एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन हो जाता है तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू कितनी लिखनी है, जीरो लिखनी है। साइड में लिखा भी है एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। नेक्स्ट ये लास्ट के दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या दिया है, इंटीग्रल ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। क्या लिखा है, इंटीग्रल ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ई टू द पावर ए एक्स लिखना है, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉस आया तो कॉस से शुरुआत होगी, लेकिन बिफोर दैट ए लिखना होगा। ए कॉस बी एक्स, कॉस के साथ प्लस आता है तो प्लस बी साइन बी एक्स। ये फॉर्मूला अभी के लिए यहाँ पर मैंने जस्ट रीड कर लिया। अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं, प्रॉब्लम में आता है तो उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे तो उस केस में वापस वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लिखा है, इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। उसके जैसा ये ऊपर जैसे पहले रीड किया उसके जैसा ये सिर्फ कॉस की जगह पे अभी क्या आया है, साइन बी एक्स आया है। सेम फॉर्मूला, पहला वाला टर्म तो सेम है, ई टू द पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट में यहाँ पर देखो साइन आया तो साइन से शुरुआत होगी, पहले तो ए लिखना होगा, ए साइन बी एक्स, साइन के साथ माइनस आएगा, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। इतना क्लियर हो गया। चलो इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगी यहाँ पर। इसके बाद क्या आता है, फूरियर सीरीज़ किस तरीके से लिखा जाता है उसके डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूले आ जाएंगे। बिफोर दैट ये वाला पेज मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये वाले पेज में क्या लिखा था स्टार्टिंग में हम लोगों ने, फूरियर सीरीज़, ठीक है। फूरियर सीरीज़ के लिए डिरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, यानी कि फंक्शन दिए हुए अपने इंटरवल पे डिरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई करना ज़रूरी होगा, उसी फंक्शन का फूरियर सीरीज़ निकलेगा। अगर ये डिरिचलेट कंडीशन याद नहीं रहती तो भी चलेगा। इतना सिंपल याद रखो, फूरियर सीरीज़ अगर फंक्शन पीरियोडिक है उसके लिए निकालना पॉसिबल होता है, ठीक है। तो उसके अंदर पहला पॉइंट क्या लिखा था, अ फंक्शन इज सेड टू बी इवन इफ़, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है तो फंक्शन को इवन कहेंगे। अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है तो फंक्शन को ऑड कहेंगे। इतना हो जाने के बाद दूसरे वाले पेज पे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े थे, साइन एन पाई ज़ीरो साइन टू एन पाई ज़ीरो, कॉस एन पाई माइनस वन टू द पावर एन, कॉस टू एन पाई वन, कॉस पाई प्लस माइनस एन पाई किया था जिसकी वैल्यू लिखी थी माइनस कॉस एन पाई, कॉस पाई प्लस माइनस एन पाई किया था जिसकी वैल्यू जीरो लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, ये वाले रीड नहीं करता हो। चलो कॉस टू एन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये भी रीड कर दिया, कॉस ऑफ टू एन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। नेक्स्ट टू साइन ए कॉस भी क्या रहेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। टू कॉस ए साइन भी क्या रहेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। टू कॉस ए कॉस भी क्या होगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। टू साइन ए साइन भी क्या होगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। देखो लास्ट के तीनों फॉर्मूले को देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है, उसको मैं रीड नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद अभी क्या करेंगे, अब फूरियर सीरीज़ यानी कि एफ ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे कैसा, उसका स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है। फूरियर सीरीज़ देखो एक तो पाई वाली हो सकती है या फिर सिंपली एल वाली हो सकती है। क्या कहा मैंने, फूरियर सीरीज़ हम लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड करनी है, एक तो पाई वाली हो सकती है या फिर एल वाली हो सकती है। तो पाई वाले केस में देखो कैसा रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एल और यहाँ पर क्या लिखा, फॉर पाई लिखा, ठीक है। तो पाई वाले टर्म के साथ पाई टर्म लिख देता हूँ, पाई टर्म, और यहाँ पर एल टर्म लिखा। अगर पाई टर्म है फूरियर सीरीज़ के अंदर तो इंटरवल क्या क्या हो सकता है, 0, 2 पाई हो सकता है। तो ये एल वाला टर्म है तो यहाँ पे इंटरवल क्या हो सकता है, 0, 2L हो सकता है, ठीक है। तो 0, 2 पाई के केस में और 0, 2L के केस में कुछ फूरियर कोएफिशिएंट होते हैं। क्या कहा, फूरियर कोएफिशिएंट होते हैं, उनकी वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट होता है। फूरियर सीरीज इस चैप्टर में सब कुछ उसी का खेल है, यानी कि फूरियर कोएफिशिएंट निकालने का ही इंपॉर्टेंट काम है। देखो फूरियर सीरीज पाई के टर्म में कैसे लिखी जाएगी, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसको थोड़ा हटा देता हूँ। अगर पाई टर्म्स है तो फूरियर सीरीज कैसे लिखी जाएगी, फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, a0 प्लस an लिखा जाएगा समेशन कॉस एन एक्स, नीचे लिख रहा हूँ मैं, प्लस bn समेशन साइन एन एक्स आएगा। समेशन यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी होगी, समेशन ये n इक्वल टू वैल्यू इन्फिनिटी होगी, ठीक है, n की वैल्यू उतना लिखा। राइट साइड में l के टर्म में फूरियर सीरीज कैसे लिखी जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 आएगा प्लस an आएगा
समेशन आएगा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी भी आएगा। कॉस एन एक्स की जगह पे क्या आएगा, कॉस ऑफ n पाई एक्स बाय एल होगा। ठीक है, एल की जगह पे पाई मानो, एल की जगह पे अगर मैं पाई कंसिडर करता हूँ तो पाई पाई कैंसिल, एन एक्स पिछले जैसे ही हो जाएगा ना। इसके आगे ये भी तो आएगा प्लस बी एन समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये क्या रहेगा साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल। एल की जगह पे अगर पाई लेते पाई पाई कैंसिल, एन एक्स ही रहेगा ना, साइन एन एक्स जैसा ही। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये है फूरियर सीरीज़। ये देखो मैं सर्कल कर देता हूँ। फूरियर सीरीज़ हमेशा इसी तरीके से लिखी जाएगी, इन टर्म्स ऑफ पाई के टर्म में कॉस एन एक्स और साइन एन एक्स लिखा जाता है, और एल वाले टर्म अगर रहेंगे तो फूरियर सीरीज़ ये जो सर्कल किया है ना उस फॉर्मूले से लिखी जाएगी। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद इंटरवल लिमिट क्या क्या रहेंगे, एक 0,2 पाई होता है और 0,2l होता है। तो 0,2 पाई अगर रहता है तो उस केस में फूरियर, इनको क्या कहते हैं, a0 an और bn को क्या कहते हैं, फूरियर कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, फूरियर कोएफिशिएंट कहते हैं। तो फूरियर कोएफिशिएंट निकालने वाला ही काम अपना इंपॉर्टेंट काम हो रहेगा। ठीक है, तो देखो 0,2 पाई के केस में फूरियर कोएफिशिएंट a0 निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये पार्टीशन बना देता हूँ। इस केस में a0 का फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/2 पाई लिखा है मैं। बहुत सारे लेक्चर्स लोग यहाँ पर 1/2 नहीं देते, इंस्टेड ऑफ वो डेफिनेशन में 1/2 लगा देते। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 नहीं लिख रहा हूँ डेफिनेशन में, मैं यहाँ पे फॉर्मूले में 1/2 लिख रहा हूँ वो वाला। ठीक है, तो a0 क्या लिखा, 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई होगा, और सिंपली एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखना है। इतना क्लियर हो गया। सेम फॉर्मूला राइट साइड में जाएगा, पाई की जगह पे एल आ गया है तो देखो यहाँ पर क्या होगा, a0 इक्वल टू 1/2l लिखेंगे, पाई की जगह पे एल है, 0 to 2l लिखा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये लेफ्ट वाला पाई के टर्म वाला, राइट साइड वाला एल के टर्म वाला। तो लेफ्ट वाले में ए एन की वैल्यू क्या ऐसे रहेगी, ए एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स लिखा। ए एन के साथ देखो डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या लिखा था, ए एन के साथ डेफिनेशन में कॉस एन एक्स लिखा था ना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स लिखने के बाद ए एन है ना तो उसके साथ क्या आएगा, कॉस एन एक्स आएगा और राइट साइड में डी एक्स आएगा। ठीक है, आगे मतलब सिमिलरली एल वाले टर्म में कैसे रहेगा, ए एन 1/l रहेगा, क्योंकि पाई की जगह पे एल है, 0 to पाई की जगह पे एल है तो ये 2l होगा। एफ ऑफ एक्स और एक्सटेंशन क्या आ गया यहाँ पर, कॉस ऑफ एन पाई एक्स बाय एल और डी एक्स। इतने क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में बी एन इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1/पाई आएगा, लेफ्ट साइड में होगा फिर 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स। डेफिनेशन में हम लोगों ने बी एन के साथ क्या लिखा था, साइन एन एक्स लिखा था, तो यहाँ पर क्या भी आएगा, इंटीग्रेशन में साइन एन एक्स लिखना होगा, साइन एन एक्स डी एक्स। राइट साइड में बी एन क्या रहेगा, देखो 1/l इंटीग्रल 0 to 2l एफ ऑफ एक्स, और ये क्या रहेगा, साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय एल, साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल, और साइड में क्या लिखा, डी एक्स लिखा। इतना क्लियर हो गया। दिस आर द फूरियर कोएफिशिएंट फॉर्मूले ओवर द इंटरवल 0,2 पाई। इसी तरीके से फूरियर कोएफिशिएंट फॉर्मूले आएंगे हमारे फॉर द इंटरवल -पाई या फिर -l,l। तो लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ, देखो -पाई लिखा, और यहाँ पे क्या किया, -l,l किया। कोई चेंजेस नहीं होने वाले, क्या कहा, कोई भी नया चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ इंटरवल लिमिट लेफ्ट वाले केस में क्या लिखना होगा मुझे, -पाई टू पाई लिखना होगा, और राइट साइड वाले केस में -l to l में लिखना होगा। ठीक है, सेम फॉर्मूले में इसके ये जो फॉर्मूले लिखे ना हम लोगों ने, फूरियर कोएफिशिएंट इन केस ऑफ 0,2 पाई और इन केस ऑफ 0,2l, सेम फॉर्मूले में मुझे अप्लाई करने होंगे व्हेन द इंटरवल्स आर -पाई टू पाई और -l to l। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिर भी फॉर्मूले यहाँ पर, देखो -पाई टू पाई और ये -l to l के केस में दोनों साइड में जो भी रिस्पेक्टिव फॉर्मूले आएंगे फॉर द फूरियर कोएफिशिएंट वो मैंने लिखे, कोई चेंजेस नहीं है। ऊपर जैसे लिखे थे ना हम लोगों ने ऊपर के इंटरवल के लिए, यानी कि 0,2 पाई और 0,2l के लिए जैसे फूरियर कोएफिशिएंट आए थे सेम लिखे हैं, सिर्फ अभी के केस में आए हुए इंटीग्रल लिमिट्स, मैंने इंटीग्रल लिमिट्स यानी कि -पाई टू पाई और -l to l ये जो लिमिट है ना इंटीग्रल के, वही हम लोगों ने स्पेसिफिकली मेंशन किए। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखो ये लेफ्ट साइड में क्या है, 0,2 पाई का इंटरवल हो गया ऊपर, यहाँ पर -पाई पाई का इंटरवल हो गया, राइट साइड में -l to l का इंटरवल हो गया, और उसके ऊपर क्या था, 0,2l का इंटरवल हो गया। इसके अलावा और एक कंसेप्ट आती है ऑड एंड इवन फंक्शन। क्या कहा, ऑड एंड इवन फंक्शन। तो इसी तरीके से रहेगा
ये क्या लिखा, इवन एंड ऑड फंक्शन इन माइनस पाई कॉमा पाई। ऑड इवन फंक्शन चेक करना किस में होता है, सिर्फ माइनस पाई कॉमा पाई में ही चेक करना होता है। उसी तरीके से इवन एंड ऑड फंक्शन इन माइनस एल टू एल भी होता है। क्या कहा, इवन एंड ऑड फंक्शन ओनली इन माइनस पाई टू पाई रहेगा, 0,2 पाई के अंदर ऑड इवन फंक्शन चेक नहीं करना है। ऑड इवन फंक्शन सिर्फ कहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, माइनस पाई टू पाई में चेक करेंगे, या फिर ऑड इवन फंक्शन की इसमें चेक करेंगे माइनस एल टू एल में करेंगे। 0,2 एल में चेक नहीं कर सकते और 0,2 पाई में भी ऑड इवन फंक्शन चेक नहीं कर सकते, इतना याद रखना। अगर माइनस पाई टू पाई में फंक्शन इवन आता है, क्या कहा, अगर माइनस पाई टू पाई में माइनस पाई से लेकर पाई के केस में अगर फंक्शन इवन आता है तो उस केस में बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डायरेक्टली बाय फॉर्मूला। ये क्या कहा, ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला है। क्या कहा मैंने, अगर माइनस पाई टू पाई के केस में फंक्शन आता है इवन तो उस केस में डायरेक्टली बी एन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो उसके वाले फॉर्मूले में यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बताया था, माइनस पाई टू पाई के केस में फंक्शन कैसे आ रहा है, इवन आ रहा है। फंक्शन इज इवन इन माइनस पाई से लेकर पाई में ही चेक कर सकते हैं ऑड इवन, या फिर माइनस एल से लेकर एल तक का लिमिट रहेगा, माइनस एल से लेकर एल तक का लिमिट रहेगा, उसमें उसी में हम लोग ऑड इवन फंक्शन चेक कर सकते हैं। क्या लिखा है, फंक्शन इज इवन इन माइनस पाई कॉमा पाई। तो उस केस में फंक्शन अगर इवन है तो उस केस में बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली 0 हो जाएगी। और ए ज़ीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/पाई इंटीग्रल 0 टू लेकर पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। ए ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी, 1/पाई 0 इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगी। और ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एन की 2/पाई इंटीग्रल 0 टू लेकर पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स। इतना क्लियर हो गया। ये कब, फंक्शन इवन होने पर। राइट साइड में भी वैसे ही आएगा, और फंक्शन इज इवन इन माइनस एल टू एल। माइनस एल टू एल के केस में अगर फंक्शन इवन है तो क्या रहेगा, यहाँ पर भी बी एन कैसे रहेगा, 0 रहेगा। ए ज़ीरो क्या आ जाएगा, जस्ट पाई रिप्लेस बाय एल, यानी कि 1/एल इंटीग्रल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। और यहाँ पर ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/एल इंटीग्रल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ क्या आएगा, ये एन पाई एक्स अपॉन एल, और यहाँ पर होगा लास्ट में डी एक्स। इतना क्लियर हो गया। वॉट इफ द फंक्शन इज ऑड इन केस ऑफ माइनस पाई टू पाई और फंक्शन इज ऑड इन केस ऑफ माइनस एल टू एल। देखो उस केस में क्या हो जाएगा, ए ज़ीरो और ए एन डायरेक्टली 0 हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ फंक्शन इज ऑड इन माइनस पाई कॉमा पाई, राइट साइड में इफ फंक्शन इज ऑड इन माइनस एल कॉमा एल। ठीक है, माइनस एल कॉमा एल लिखा। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, मैंने बोला कि ए ज़ीरो और ए एन डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, 0। सेम यहाँ पर भी ए ज़ीरो और ए एन कैसे हो जाएंगे, डायरेक्टली 0 हो जाएंगे। ऑड कहाँ है ना, ऑड यानी कि बी एन ही आएगा। तो बी एन का फॉर्मूला क्या रहेगा, सिंपली 2 इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स रहेगा, और डी एक्स क्यों साइन एन एक्स रहेगा, क्योंकि ये पाई वाला टर्म के सही लिए स्टैंड कर रहा है। राइट साइड में बी एन कैसे रहेगा, बी एन माइनस एल टू एल के केस में 2/एल इंटीग्रल 0 टू एल होगा एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय एल, एन पाई एक्स अपॉन एल, और ब्रैकेट के बाहर डी एक्स। जो ऑड फंक्शन दिख रहे हैं ना हम लोग को, ऑड फंक्शन में देखो बी एन अवेलेबल है, यानी कि साइन वाले टर्म अवेलेबल है। देयरफॉर इसी के कारण ऑड वाले फंक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, हाफ रेंज साइन सीरीज भी कह सकते हैं। क्या कहा, हाफ रेंज साइन सीरीज भी कह सकते हैं। और ऊपर देखो माइनस पाई टू पाई और माइनस एल टू एल के केस में अगर फंक्शन इवन हो रहा है तो वहाँ पर सिर्फ कॉस वाले टर्म है ना, बी एन तो 0 है, यानी कि साइन बी एन यानी कि साइन के साथ आता है, तो साइन वाले टर्म अब्सेंट ही है। तो इसके कारण इवन वाले टर्म्स को क्या कहेंगे, अगर इवन टर्म्स ही प्रेजेंट है यानी कि ए ज़ीरो और ए एन ही प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ कहेंगे। क्या करेंगे, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इवन फंक्शन के साइड में, ऊपर लिख देता हूँ, इसको क्या कह सकता हूँ मैं, हाफ रेंज
कोसाइन, इवन वाले को क्या कह सकते हम लोग, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। हाफ रेंज कोसाइन यहाँ पर भी लिख देता हूँ लेफ्ट साइड में, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज कह सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर फंक्शन इवन है इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई, इवन फंक्शन है दोस्तों क्या कहेंगे हम लोग, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज कह सकते हैं। सिमिलरली फंक्शन ऑड है इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई, या फिर फंक्शन ऑड है इन द इंटरवल माइनस एल टू एल, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, हाफ रेंज साइन सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे, हाफ रेंज साइन सीरीज, या फिर हाफ रेंज क्या लिखा, साइन सीरीज लिखा। इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये फॉर्मूले मैंने अभी यहाँ पर जस्ट मेंशन की है, इसको अगर हम लोग जब सम्स करेंगे तो ये फॉर्मूले आप लोगों को एक बार फिर से वापस रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं इन फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर देता हूँ, किस तरीके से लिखा था वो बता देता हूँ। देखो शुरुआत में क्या पता था, फूरियर सीरीज दो तरीके की टर्म के लिए बनती है, एक तो पाई वाला टर्म रहेगा तो, या फिर एल वाला टर्म रहेगा तो। पाई वाले टर्म में इंटरवल कैसे रहेंगे, 0,2 हो सकते हैं या फिर 0,2L हो सकते हैं, राइट। पाई वाले टर्म में 0,2 हो सकता है, एल वाले टर्म में 0,2L हो सकता है। अगर पाई वाले टर्म की सीरीज़ लिखनी है मुझे किसी फंक्शन के लिए, तो कैसे रहेगा, फूरियर सीरीज इस तरह की लिखी जाएगी, सर्कल किया है वो, a0 प्लस an समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कॉस एन एक्स प्लस bn समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन एन एक्स। पाई वाले टर्म के लिए फूरियर सीरीज ये लेफ्ट वाले सर्कल में जो किया है उसके जैसे लिखी जाएगी, और राइट साइड में एल वाले टर्म है तो इन दैट केस फूरियर सीरीज देखो ऐसे लिख सकते हैं, a0 प्लस an समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ n पाई एक्स बाय एल लिखा है, प्लस bn समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ n पाई एक्स बाय एल लिखा है। तो 0,2 पाई अगर इंटरवल होते हैं तो देखो फूरियर कोएफिशिएंट यानी कि a0 an bn निकलने का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा लेफ्ट साइड में। सिमिलरली 0,2L इंटरवल होते हैं एल वाले टर्म के लिए, तो फूरियर कोएफिशिएंट किस तरीके से निकालते हैं उसका फॉर्मूला मैंने राइट साइड में लिखा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट साइड में सिर्फ एल इक्वल टू अगर पाई कंसिडर करेंगे तो हम लोग लेफ्ट साइड का ही मिलने वाला है हमें, इतना समझा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, अगर इंटरवल माइनस पाई टू पाई है या फिर माइनस एल टू एल है, सिर्फ ऊपर वाले केस में जैसे कि हम लोगों ने किया है, सिर्फ वहाँ के इंटरवल लिमिट चेंज करने, 0 to 2 पाई लिखा था, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग माइनस पाई टू पाई करेंगे, इतना समझ में आया होगा। इसके बाद माइनस पाई कॉमा पाई या फिर माइनस एल कॉमा एल के केस में ही ऑड इवन फंक्शन का कंसेप्ट आता है। अगर फंक्शन इवन है तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज कहेंगे। अगर फंक्शन ऑड है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, हाफ रेंज साइन सीरीज कहेंगे। इतना क्लियर हो गया। फंक्शन अगर इवन हो रहा है तो उस केस में bn 0 हो जाएगा, डायरेक्टली a0 an निकालने का फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है पाई के केस में। और राइट साइड में l के टर्म में अगर है तो a0 an अगर फंक्शन इवन है तो ही निकाल सकते हैं, उस केस में bn 0 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया ये वाला पेज। इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आती है, उसको कह सकते हैं हम लोग जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहा, जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, देखो जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन। हैंड राइटिंग बहुत ख़राब आ रही है लेकिन चलो समझ गया लिखा क्या होगा। जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन वो इस तरीके से लिखना है मुझे, इंटीग्रल u डॉट वी डी एक्स। देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हम लोगों ने 12th में सीखा था वो क्या था, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन बाद में फिर से इंटीग्रेशन वी डी एक्स डी यू बाई डी एक्स और लास्ट में डी एक्स। ये सीखा है ना हम लोगों ने क्लास 12th में। लेकिन अभी जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है, अगर हमारे पास दो फंक्शन है u डॉट वी डी एक्स, तो पहले वाला फंक्शन अगर u सेलेक्ट हो जाता है तो u लिखो, उसके बाद v फंक्शन का इंटीग्रेट करो। ये सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा है मतलब उसका इंटीग्रेशन किया है v फंक्शन का एक बार हो गया। उसके बाद माइनस दो u फंक्शन का करो डेरिवेटिव, u डैश से डिनोट होगा। जो v1 का इंटीग्रेशन हुआ था उसको वापस इंटीग्रेशन करना था, उसके कारण उसको v2 प्लस माइनस फिर से प्लस, u डैश का फिर से डेरिवेटिव होता है तो u डबल डैश, v2 का फिर से अगर इंटीग्रेशन होता है तो v3 प्लस माइनस माइनस, u डबल डैश से फिर से डेरिवेटिव हो रहा है तो u ट्रिपल डैश यानी कि थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव, v3 का फर्दर डेरिवेटिव होता है तो v4 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। आगे प्लस, तो इसी तरीके से प्लस माइनस करते जाना हम लोगों को। तो ये जो भी लास्ट वाला स्टेटमेंट आया है वो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। देखो इसके बाद एक दूसरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है, वो कंसेप्ट है पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर द इंटरवल
सी कॉमा सी प्लस 2 पाई लिखा है, ये जनरल लिखा है। सी की जगह पे 0 अगर होगा तो क्या होगा, 0 प्लस 0 2 पाई यानी कि 0,2 पाई हो जाएगा। अगर सी की जगह पे माइनस पाई तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस पाई कॉमा पाई हो जाएगा। ठीक है, ये तो जनरल लिखा है। क्या लिखा वो, पार्शियल सर्टेनिटी फॉर द इंटरवल, यानी कि इसी के अंदर सी अगर 0 तो 0,2 पाई हो जाएगा, सी अगर माइनस पाई तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई कॉमा पाई हो जाएगा। जो दोनों इंटरवल हम लोगों ने सीखे थे 0,2 पाई माइनस पाई कॉमा पाई, दोनों के लिए पार्शियल सर्टेनिटी कैसी रहेगी, एक ही रहेगी। वो क्या दी है, अब पार्शियल सर्टेनिटी फॉर द इंटरवल 0,25 या फिर माइनस पाई कॉमा पाई, ये क्या होगी, 1/2 पाई बाहर लिखना है। इंटीग्रल अगर माइनस पाई कॉमा पाई का लिमिट है तो वो, या फिर 0,2 पाई का लिमिट है तो वो। सी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड ना, सी 0 है तो क्या हो जाएगा 0, और 0 प्लस 2 पाई 0,2 पाई हो जाएगा। अगर सी माइनस पाई है तो माइनस पाई प्लस 2 पाई पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रल लिमिट का आप लोगों को समझ में आया होगा। पार्शियल सर्टेनिटी क्या है, 1/2 पाई इंटीग्रल, जो लिमिट चाहिए वो पुट करो 0,2 पाई या फिर माइनस पाई 2 पाई वाले। आगे क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, राइट साइड में क्या लिखेंगे, a0² प्लस हाफ समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट में आएगा an² प्लस bn²। इतना क्लियर हो गया, ये इतना याद रखना है। पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर द इंटरवल, सेम तरह का आइडेंटिटी हमें किस केस में यूज़ कर सकते हैं, सी कॉमा सी प्लस 2l के केस में। क्या कहा, सी कॉमा सी प्लस 2l, सी की वैल्यू अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, 0,2l हो जाएगा, और सी की वैल्यू अगर माइनस एल है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एल को माइल हो जाएगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा उस केस में, पाई की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर एल आएगा, यानी कि 1/2l इंटीग्रल 0,2l वाली लिमिट है तो वो, या फिर माइनस एल टू एल वाली लिमिट है तो वो। आगे का पार्ट बिल्कुल सेम हो जाएगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू a0² प्लस हाफ समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an² प्लस bn² एक ब्रैकेट के अंदर लिखने थे। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आती है, पार्शियल सर्टेनिटी फॉर द इंटरवल 0,2 पाई। क्या कहा, 0,2 पाई नहीं, सॉरी 0,पाई, 0.2 पाई का तो अभी हो गया ना। क्या कहा, पार्शियल आइडेंटिटी फॉर द इंटरवल 0,पाई का। ठीक है, तो 0,पाई के अंदर ही फंक्शन कैसे रहेगा, हमेशा ऑड या फिर इवन रहेगा। क्या कहा, 0,पाई के अंदर ही फंक्शन कैसे रहेगा, हमेशा ऑड या फिर इवन रहेगा। तो देखो ये क्या लिखा है, पार्शियल आइडेंटिटी फॉर द हाफ रेंज 0,पाई, हाफ रेंज यानी कि फंक्शन कैसा रहेगा, इवन होने वाला है। पार्शियल आइडेंटिटी फॉर द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इन द इंटरवल 0,पाई इज 1/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स a0² प्लस हाफ समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an²। अगर फंक्शन ऑड होता है तो a0 और an तो आएगी ही नहीं। ठीक है, तो सिर्फ bn आ जाएगा। उस केस में पार्शियल आइडेंटिटी किस तरीके से लिख सकते, देखो 1/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स हाफ समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और bn²। सेम पार्शियल आइडेंटिटी अगर फंक्शन कैसे हाफ रेंज साइन सीरीज चला है इन द इंटरवल 0,l, हाफ रेंज सीरीज इतना याद रखना हमेशा 0,l या फिर 0,पाई में ही आएगी। और ऑड इवन फंक्शन हम लोग हमेशा किस में चेक करेंगे, माइनस पाई कॉमा पाई या फिर माइनस एल टू एल में ही चेक करेंगे। क्लियर है, अगर फंक्शन इवन आता है तो उसी को क्या कहा जाता है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, और फंक्शन ऑड आता है तो उसी को क्या कहा जाता है, हाफ रेंज साइन सीरीज। इसके अलावा ये एक अलग कंसेप्ट हो गई, लेकिन इसके अलावा और एक कंसेप्ट क्या होती है, हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया होता है और सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है फाइंड हाफ रेंज साइन या फिर कोसाइन सीरीज। ठीक है, अगर साइन वाला टर्म रहेगा हाफ रेंज का तो उसके लिए इंटरवल भी स्पेसिफाइड रहेगा, वो क्या हो सकता है, हमेशा 0,l टाइप का होगा या फिर 0,पाई टाइप का होगा। इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, ये पार्शियल आइडेंटिटी लास्ट में मैंने जो फॉर्मूले बताए वो थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, लेकिन उसको यूज़ कब करना है, जब प्रूव दैट टाइप में बड़े वाले नंबर दिख रहे हैं ना हम लोग को, 3 डिजिट या फिर पाई की पावर 3 या फिर 4 दिख रही है, प्रूव दैट की बात कर रहा हूँ। अब तक हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा नहीं है, अगर प्रूव दैट जब आता है तो उस केस में हम लोगों को पार्शियल आइडेंटिटी यूज़ करनी होती है। ठीक है, सेम पार्शियल आइडेंटिटी इन केस ऑफ 0,l के केस में क्या हो जाएगा, सिर्फ पाई रिप्लेस बाय एल हो जाएगा। ये किसके लिए लिखा है मैंने, दिस कैन ऑल्सो बी रिफर्ड एज हाफ रेंज साइन सीरीज ऐसा लिखा था। पार्शियल आइडेंटिटी फॉर द हाफ रेंज साइन सीरीज इन द इंटरवल 0,l। ठीक है, 0,पाई का मैंने अभी लास्ट में रीड कर लिया था, तो उससे अगर पाई रिप्लेस बाय एल हो जाता है तो कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ पाई रिप्लेस बाय एल किया हुआ है। ठीक है, तो पार्शियल आइडेंटिटी प्रूव दैट टाइप के जब समय आएंगे तो वो फिर से वो पर्टिकुलर फॉर्मूला वहाँ पे मैं मेंशन करूँगा। तो वो यूज़ कहाँ पे होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, प्रूव दैट टाइप में अगर बड़े बड़े नंबर्स आते हैं
या फिर पाई क्यूब या फिर पाई रेज़ टू 4 ऐसे टर्म आ जाते हैं, तो उस केस में मुझे पार्शियल सैलिनिटी यूज़ करना होता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, सिर्फ फूरियर सीरीज टॉपिक के बेसिक्स देखे थे और बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लर्न किए थे सारे। पूरा लाप्लास कह रहा हूँ मैं, पूरा फूरियर सीरीज टॉपिक मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो उसके ऊपर सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सम करेंगे और फूरियर सीरीज में मिस्टेक होने के चांसेस कहाँ पर रहेंगे, उनके सिंप्लीफिकेशन रहेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन अच्छी तरीके से समझ लेना। तो ये लेक्चर रिकॉर्ड करना मैं ये पे स्टॉप कर देता हूँ। फॉर्मूले ठीक से गो थ्रू कर लो, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे नेक्स्ट टाइम में जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे उनको समझने के लिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट फॉर्मूले है नहीं जो कि मतलब जिनको प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, या आसानी से जल्दी भी हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।